तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गुलिंदर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों ऐसा है कि मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं जिसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि सैनिटाइज़र क्यों ज़रूरी है, मास्क वगैरह कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। ऑक्सीजन लेवल कैसे चेक करते हैं, वेपोराइज जो स्टीम वेपोराइज़र है वो क्यों ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन का लेवल कैसे कम होता है, कोरोना वायरस कैसे हमारी बॉडी पर अटैक करता है, जो हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं वो करवानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो एक दिन में बहुत सारे लोगों के बार बार फ़ोन सुनना और जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं जिससे लोगों को सफिशेंट नॉलेज मिले, उनके डाउट्स जो है क्लियर हो पाएँ कि वैक्सीनेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, मास्क लगाने ना लगाने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, सैनिटाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करने के क्या नुकसान है या इसको लगाने के फ़ायदे क्या हैं। तो इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, आइसोलेशन या क्वारंटाइन कहते हैं वो क्या मतलब है, काढ़ा ज़्यादा पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, तो अगर आप कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाएं तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं जिसके हम टाइम टू टाइम वीडियो बना के जवाब देते हैं। और इसी तरह आज 5G रेडिएशन की टेस्टिंग चल रही है जिस कारण से दिक्कत आ रही है। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन का लेवल बॉडी का कैसे कम होता है, तो ऑक्सीजन ना मिले तो क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाता हूँ। तो आप मेरी कंटिन्यूसली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको कोरोना से रिलेटेड मेरी हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे, ताकि आपके मन में डाउट ना रहे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई कोरोना से इन्फेक्टेड होता भी है तो आप उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ, या हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो क्यों बीमारी ठीक नहीं होती। तो ऐसी बहुत सारी कोरोना वैक्सीन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है या नहीं होती है, या कुछ और इसका मकसद है। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। तो पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान मैंने 5-6 वीडियोस बनाई थी, वो भी आप देखिए। उसमें सारा आइसोलेशन क्या है, क्वारंटाइन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, इस तरह की उससे रिलेटेड सारी इम्यूनिटी का क्या रोल है कोरोना से बचने के लिए, वो पिछले साल की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी वो कोरोना से अपने आप को बचा सकें। तो अभी हम एक सुरक्षा कवच भी देते हैं जो एक इम्यूनिटी बूस्टर है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप ख़रीद सकते हैं जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं क्लियर करूँगा फेस मास्क के बारे में, कि मास्क जो है हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर सबसे पहले कोरोना को छोड़ दिया जाए, जब वैसे मास्क की बात की जाए तो डॉक्टर ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो उस समय वो डिस्पोजेबल फेस मास्क लगाते हैं, क्योंकि उस समय उस माहौल के अंदर बैक्टीरिया वायरस बहुत ज़्यादा होता है तो जर्म्स डॉक्टर्स के अंदर जा सकते हैं, इसलिए वो डिस्पोजेबल फेस मास्क लगाते हैं ताकि उनके मुंह के अंदर वो कीटाणु ना जाएं, वो फेस मास्क रोक ले। तो वो डिस्पोजेबल होता है, रीयूजेबल नहीं होता, तो उसको फेंक दिया जाता है। तो इसका मतलब कि मास्क दो तरह का आता है, डिस्पोजेबल और नॉन डिस्पोजेबल। एक मास्क वो है आपने थोड़ी देर लगाया और उसको बाद में फेंक दिया, वो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि उससे बैक्टीरिया जो है जो मास्क के ऊपर लगेगा आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उससे वो आपको इन्फेक्शन नहीं होगी। लेकिन जो मास्क हम बार बार लगाते हैं रीयूजेबल होता है, उसमें कई बार दिक्कत क्या आती है कि बैक्टीरिया उसमें पैदा हो जाता है। अगर हम उसको धोते नहीं हैं मास्क को, तो उससे बैक्टीरिया हमारे अंदर ऑलरेडी जो हमारे मुंह से सांस बाहर आती है तो बैक्टीरिया पैदा हो जाता है मास्क के अंदर, तो वही बैक्टीरिया दोबारा से अंदर जाके हमें इन्फेक्शन कर सकता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम जब रात को सोते हैं तो रात को हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, हमारे मुंह से सुबह दुर्गंध आती है। वो क्यों होता है? क्योंकि रात को हमारा मुंह जो बंद होता है तो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु पैदा हो जाते हैं क्योंकि हवा की सर्कुलेशन नहीं हो पाती। लेकिन दिन के टाइम में हमारे मुंह से कोई दुर्गंध नहीं आती, ना बैक्टीरिया पैदा होता है। उसका कारण यही है कि दिन में हम बोलते रहते हैं, मुंह खुला रखते हैं, तो उससे सांस जो आती जाती रहती है तो बैक्टीरिया पनप नहीं पाता। लेकिन आजकल क्या है, जब हम मास्क बाज़ार से लाते हैं तो क्योंकि वो मशीनों में बना होता है, उसके ऊपर बहुत सारे केमिकल लगे होते हैं। तो जैसे मैं सबसे एक पहले मैं एक फैक्ट्री में मतलब एरिया इंचार्ज भी था, वहाँ पे हम एक धागा बनाते थे जो केमिकल से बनता था, जिसमें मिथाइल एक्राइलेट और अक्राइलोनाइट्राइल दो केमिकल यूज़ होते थे जो थाईलैंड से आते थे, अपने ताइवान से आते थे। तो वो केमिकल से धागा बनाया जाता था। तो आप सोचिए कि जो धागा ही
केमिकल से बनाया गया, जो इतने जहरीले केमिकल थे, तो उससे अगर धागा बना, उसका तुरंत हम बिना धोए कपड़ा अगर पहन लेंगे तो वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन करेगा। तो एक कपड़ा तो बनता है नेचुरल कॉटन से, है ना, कॉटन से धागा बनता है, तो उसका भी एक कपड़ा बनाया जाता है, लेकिन उस पर भी कुछ केमिकल यूज़ होते हैं जब मशीनों के अंदर से वो धागा गुजरता है। तो ऐसे ही जब मास्क बन के आते हैं तो इनके अंदर बहुत सारा केमिकल लगा होता है, तो हमें कोई भी मास्क यूज़ करने से पहले एक बार धोना चाहिए। और उस मास्क को धोने के लिए कम से कम उसके ऊपर 20 सेकंड तक झाग बना के रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जो वायरस बैक्टीरिया या जर्म होता है, इसकी आउटर बॉडी होती है फैट की, इसके अंदर होता है प्रोटीन। तो अगर हम 20 सेकंड तक किसी भी वायरस की बॉडी के ऊपर साबुन लगा के रखते हैं तो उसका फैट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका आउटर सेल, उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर वो वायरस डीएक्टिवेट हो जाता है। तो अगर हम किसी हॉस्पिटल से जाके आते हैं तो हो सकता है हमारे कपड़े के ऊपर बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स लगे हों, तो हमें उस कपड़े को लगातार 20 सेकंड तक झाग बना के रखनी है साबुन की, और उसको धूप में सुखाना है। अगर हम किसी भी कपड़े को छाँव में सुखाते हैं तो बैक्टीरिया डीएक्टिवेट नहीं होता, तो हमें किसी भी कपड़े को 20 सेकंड तक झाग बना के रखनी है और साथ में धूप में उसको सुखाना है। जैसे आपने देखा होगा एक उजाला आता है नील, तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया अगर हम उस कपड़े को जिस पे वो उजाला लगाया हो छाँव में सुखाते हैं तो उस पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, एक सा रंग नहीं रहता, क्योंकि वो बैक्टीरिया कुछ एक्टिवेट हुआ, कुछ डीएक्टिवेट हुआ, तो वो रंग में फ़र्क आ जाता है। लेकिन अगर हम उसको धूप में सुखाते हैं तो वो पूरी तरह से बैक्टीरिया डीएक्टिवेट हो जाता है, जिस कारण से वो दाग धब्बे कपड़े के ऊपर नहीं लगते। तो इसका मतलब कि बैक्टीरिया ज़्यादा टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय होता है, और साथ में अगर हम 20 सेकंड के लिए झाग बना के रखते हैं तब भी ये डिस्ट्रॉय होता है। तो इसीलिए कहा जाता है आप साबुन के साथ या हैंड वॉश के साथ अपने हाथों को 20 सेकंड तक झाग बना के रखें तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम जब भी बाहर से घर में आते हैं तो हमें अपने हाथों को सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़र लगाना है। सैनिटाइज़र भी जो है बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करता है, उसके आउटर बॉडी को ख़त्म करता है। तो 20 सेकंड तक अगर हम झाग बना के रखते हैं हैंड के ऊपर तब भी ये फ़ायदा होता है, बैक्टीरिया मरता है। और इसके अलावा हमारे कपड़ों के ऊपर, क्योंकि हम कई लोगों के संपर्क में आते हैं, तो उससे हमारी कपड़ों के ऊपर या हमारे हाथों के ऊपर या माउथ के ऊपर वो बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। तो उसको मारने के लिए हमें हाथ और मुंह साबुन के साथ 20 सेकंड के लिए कम से कम झाग बना के रखना चाहिए। तो रही मास्क की बात, तो अगर हम डिस्पोजेबल मास्क यूज़ करते हैं उससे जो बैक्टीरिया पैदा होता भी है, तो जब हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इन्फेक्शन से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप लंबी देर किसी मास्क को लगा के रखते हैं तो आप अपने पास एक मास्क नहीं, मल्टी मास्क रखिए। जब एक मास्क को आपने ज़्यादा देर लगा के रखा तो उसको घर में आके साबुन के साथ अच्छी तरह धो दीजिए, 20 सेकंड के लिए झाग बना के रखिए और उसको धूप में सुखा दीजिए। फिर दूसरा जो मास्क है उसको इस्तेमाल करिए। तो इस तरह से आपको इन्फेक्शन नहीं होगी। और शहरों में आज जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है उसका एक कारण ये भी है क्योंकि शहरों में सख्ती ज़्यादा है, लॉकडाउन के कारण लोगों को मास्क लगातार लगा के रखना पड़ता है। तो जब अगर आप ज़्यादा मोटाई वाला मास्क लगातार लगा के रखते हैं तो फेफड़ों को ऑक्सीजन कम मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वही वापस जाती है मुंह के अंदर। लेकिन अगर आप पतला मास्क यूज़ करेंगे तो उससे आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। और शहरों के लोग लगातार मास्क लगा के रखते हैं, और वैसे भी वो एरिया कंजस्टेड एरिया है, वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ, गाड़ियाँ ज़्यादा है, धुआं ज़्यादा है, पेड़ वगैरह है नहीं। तो हम गांव के लोग जो हैं यहाँ पे पेड़ भी हैं, हम खुले माहौल में रहते हैं, यहाँ हवा भी शुद्ध है, गाड़ियाँ, इंडस्ट्रियाँ नहीं हैं। तो इस कारण से हमें ऑक्सीजन की कमी जो है नहीं आ रही, जो ज़्यादा प्रॉब्लम दिल्ली के या उस साइड के लोगों में आ रही है। तो उसका यही कारण है कि वो मास्क लगातार लगा के रखते हैं। हम गांव के लोग ज़्यादातर घरों में ही रहते हैं, यहाँ पे मास्क की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम वायरस के इन्फेक्शन से जो लगातार लगा के रखने से बैक्टीरिया पैदा हो जाता है मास्क के अंदर, एक तो हम उससे बच जाते हैं, तो दूसरा हम मास्क लगाते कम हैं। तो इसके अलावा जब हम मास्क लगा के ज़्यादातर बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुंह से सैलिवा से जो ड्रॉपलेट हैं वो ज़्यादा गिरते हैं, तो उस कारण से बैक्टीरिया पनपने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जब हमने मास्क लगाया हो तो हमें उस समय बोलना कम चाहिए। अगर ठीक है, तो पब्लिक प्लेस के अंदर अगर हम हैं फिर तो चलो बोलते समय हमें वो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन उसको हमें मास्क को बार बार धो देना चाहिए। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि मास्क लगाने से सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि बाहर
बैक्टीरिया चाहे हो ना हो, लेकिन आप जो इतनी डस्ट हमारे फेफड़ों में जाती है, आज हवा में बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो पहले तो आप उस डस्ट से बचेंगे। दूसरा ये होता है कि मास्क लगाने से आप एक जिम्मेवार नागरिक का संकेत देते हैं दुनिया को। तीसरा ये फ़ायदा है कि अगर वाकई वायरस, जर्म या बैक्टीरिया हमारे अंदर जाता है तो ये मास्क उसको रोकने का एक तरीका है। हालांकि ये नहीं है कि अगर हम हेलमेट लगाते हैं तो ये नहीं है कि हेलमेट हमें एक्सीडेंट होने से बचा लेगा। हेलमेट का ये फ़ायदा है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो जो मेजर चोट लगनी थी हमारे सर पर, हम उससे बच जाते हैं। तो हेलमेट जो है ये हमें एक्सीडेंट से नहीं बचाता, लेकिन एक्सीडेंट होने का जो बाद जो हमारे ब्रेन को खतरा हो सकता है, चोट लगने का खतरा सर पे, उससे ये हमें बचाता है। तो इसी तरह मास्क जो है ये हमें डस्ट से बचाएगा, जर्म और बैक्टीरिया से बचाता है हमारे अंदर जाने से। तो इसका नुकसान तब हो सकता है अगर हम इसको कंटिन्यूसली लगा के रखते हैं। तो अगर हम इसको बीच बीच में लगाते हैं, घर में कम लगाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसलिए अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो उसको पहले स्टडी ज़रूर करिए, और किसी भी मास्क को ख़रीदने के बाद पहले उसको 20 सेकंड के लिए साबुन से झाग बना के धो लीजिए, और साथ में उसको धूप के अंदर सुखा भी लीजिए। और एक मास्क मत यूज़ करिए, कम से कम 2-3 मास्क अपने पास रखिए, और लगातार एक मास्क को इस्तेमाल मत करिए, अल्टरनेट मास्क जो है इस्तेमाल करते रहिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी मास्क की ये चीज़ों के बारे में पता लग सके कि डिस्पोजेबल मास्क जो है ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद हम उसको फेंक के नया मास्क लगा सकते हैं। वो और भी बढ़िया है अगर हम नॉन डिस्पोजेबल या रीयूजेबल मास्क इस्तेमाल करते हैं तो उसको फिर लगातार धोते रहिए, साबुन के साथ धूप में सुखाते रहिए। तो उसको कंटिन्यूसली मत लगा के रखिए। पब्लिक प्लेस पे तो चलो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर घर में बैठे हैं तो मास्क का इस्तेमाल कम करें। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जो है अपने वो ज़रूर रखें, दूरी बना के रखें, क्योंकि ये वायरस जो है 1 मीटर तक ये जा सकता है दूसरे आदमी से हमारे तक। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।